राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में सबसे गहरी चोट अक्सर वहां से मिलती है जहां से इंसान को प्रेम, अपनापन और सहारा मिलने की उम्मीद होती है। बाहर का व्यक्ति कुछ कह दे तो मनुष्य थोड़ी देर दुखी होकर आगे बढ़ जाता है, लेकिन जब अपने ही लोग बार बार तुम्हारी कमियां गिनाने लगे, तुम्हारी मेहनत का मजाक बनाने लगे, तुम्हारी तुलना दूसरों से करने लगे, तुम्हारे सपनों को छोटा बताने लगे, तुम्हारी बातों को महत्वहीन समझने लगे, तब मन के भीतर एक ऐसी पीड़ा जन्म लेती है जिसे शब्दों में बताना कठिन होता है। तब मनुष्य अकेले में बैठकर सोचता है, आखिर मुझ में कमी क्या है? मैंने ऐसा क्या कर दिया? क्यों मेरे अपने ही मुझे समझ नहीं पा रहे? क्यों मेरी मेहनत उन्हें दिखाई नहीं देती? लेकिन अब इस पीड़ा में डूबे रहने का समय नहीं है। अब तुम्हें अपने मन को समझाना होगा कि किसी के शब्द तुम्हारी वास्तविक कीमत तय नहीं कर सकते। कोई तुम्हें छोटा कह दे, इससे तुम छोटे नहीं हो जाते। कोई तुम्हारी मेहनत को व्यर्थ कह दे, इससे तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं हो जाती। कोई तुम्हारे सपनों पर हंस दे, इससे तुम्हारे सपनों की ऊंचाई कम नहीं होती। और कोई तुम्हारी असफलता को देखकर तुम्हें जीवन भर असफल घोषित कर दे, तो भी तुम्हारा भविष्य उसके हाथ में नहीं चला जाता। तुम्हारा जीवन तुम्हारे कर्मों से बनेगा, तुम्हारी सोच से बनेगा, तुम्हारे धैर्य से बनेगा, तुम्हारे निर्णयों से बनेगा। इसलिए जब अपने ही तुम्हें नीचा दिखाने लगे, तब सबसे पहला काम ये करना कि उनकी आवाज को अपने मन की आवाज मत बनने देना। जब कोई तुम्हें बार बार ये महसूस कराने लगे कि तुम दूसरों से कम हो, तब अपने भीतर एक क्षण के लिए रुकना और स्वयं से पूछना, क्या सच में तुम कम हो या केवल किसी की दृष्टि तुम्हें कम समझ रही है? ये अंतर बहुत बड़ा है। हर व्यक्ति तुम्हें उसी रूप में देखे ये आवश्यक नहीं। कोई तुम्हारी मेहनत देखेगा, कोई केवल परिणाम देखेगा, कोई तुम्हारे संघर्ष को समझेगा, कोई केवल तुम्हारी कमियां गिनेगा, कोई तुम्हारे मौन में छिपी पीड़ा समझेगा, कोई तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझेगा। लेकिन तुम्हें यह अधिकार किसी और को नहीं देना कि वो तुम्हारी पूरी पहचान अपने शब्दों से लिख दे। तुम्हें स्वयं को पहचानना होगा। तुम्हें याद करना होगा कि कितनी कठिन परिस्थितियों से निकलकर आज यहां तक पहुंचे हो। कितनी बार तुम्हारा मन टूटा, कितनी बार तुम्हें निराशा मिली, कितनी बार तुम्हारे अपने लोगों ने तुम्हें समझा नहीं, फिर भी तुमने अगले दिन उठकर जीवन का सामना किया। ये छोटी बात नहीं है। जो व्यक्ति कठिन दिनों में भी खड़ा रहता है, वह भीतर से उतना कमजोर नहीं होता जितना उसे दुनिया समझती है। इसीलिए दूसरों की राय सुनो, लेकिन अपनी पहचान उनकी राय से मत बनाओ। कई बार अपने लोग तुम्हें नीचा इसलिए नहीं दिखाते कि तुम सच में कमजोर हो, बल्कि इसलिए कि उन्हें तुम्हारा बदलना स्वीकार नहीं होता। जब तक तुम उनकी बात मानते हो, जब तक तुम हर इच्छा के अनुसार चलते हो, जब तक तुम हर बात पे हाँ कहते हो, तब तक सब ठीक रहता है। लेकिन जिस दिन तुम अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेने लगते हो, अपने समय की कीमत समझने लगते हो, अपनी सीमाएं तय करने लगते हो, गलत बात पे शांत होकर मना करने लगते हो, अपने सपनों के लिए मेहनत करने लगते हो, उसी दिन कुछ लोगों को तुम्हारा परिवर्तन घमंड दिखाई देने लगता है। लेकिन याद रखो, हर परिवर्तन घमंड नहीं होता। कभी कभी स्वयं को बचाने के लिए बदलना पड़ता है। हर किसी को खुश करते करते स्वयं को खो देना प्रेम नहीं है। हर अपमान सहते रहना विनम्रता नहीं है। हर गलत बात स्वीकार कर लेना अच्छाई नहीं है। और हर रिश्ते को बचाने के लिए अपने आत्मसम्मान को मिटा देना बुद्धिमानी नहीं है। इसीलिए यदि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे तो स्वयं को दोष मत दो। शायद तुम टूटने के बाद समझदार हुए हो, शायद धोखा खाने के बाद सावधान हुए हो, शायद अकेलेपन ने तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया है, शायद जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा, उन्हीं अनुभवों ने तुम्हारे भीतर ऐसी शक्ति पैदा कर दी है जिसकी तुम्हें पहले स्वयं भी पहचान नहीं थी। जब अपने तुम्हारी तुलना दूसरों से करें, तब सबसे पहले तुलना करना बंद करो। ये बात छोटी लगती है, लेकिन जीवन बदल सकती है। कोई कहेगा देखो वह तुमसे आगे निकल गया, कोई कहेगा उसने इतना धन बना लिया, तुमने क्या बनाया, कोई कहेगा उसके पास इतना सुख है, तुम्हारे पास क्या है। कोई तुम्हारे रूप की तुलना करेगा, कोई तुम्हारी बुद्धि की, कोई तुम्हारी नौकरी की, कोई तुम्हारे घर की, कोई तुम्हारी उपलब्धियों की। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि हर मनुष्य की यात्रा अलग होती है?
किसी का समय पहले आता है, किसी का बाद में। किसी को रास्ता आसानी से मिल जाता है, किसी को रास्ता बनाना पड़ता है। किसी के जीवन में साधन अधिक होते हैं, किसी के पास केवल विश्वास होता है। किसी को अवसर मिलते हैं, किसी को अवसरों के लिए वर्षों संघर्ष करना पड़ता है। फिर तुम अपने जीवन की तुलना किसी दूसरे के जीवन से कैसे कर सकते हो? किसी की सफलता तुम्हारी असफलता का प्रमाण नहीं है। किसी का आगे निकल जाना तुम्हारे पीछे रह जाने का अंतिम निर्णय नहीं है। तुम्हारा समय भी आएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने रास्ते पर चलना होगा। दूसरों की गति देखकर अपनी यात्रा रोक दोगे तो मंजिल तक कैसे पहुंचोगे? अपने लोगों की बातों से दुख होना स्वाभाविक है। तुम्हारा हृदय पत्थर का नहीं है। तुम प्रेम करते हो इसीलिए चोट लगती है। तुम उम्मीद करते हो इसीलिए निराशा होती है। तुम अपने लोगों को अपना मानते हो, इसलिए उनके शब्द भीतर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन दुखी होना और दुख में हमेशा रहना दोनों अलग बातें हैं। आज किसी ने तुम्हें कुछ कह दिया तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हें अगले 10 वर्ष तक उसी बात को लेकर अपने भीतर जलते रहना है। जो बात हो गई उसे समझो। यदि उसमें तुम्हारी गलती है तो सुधारो। यदि उसमें केवल अपमान है तो छोड़ दो। यदि उसमें सीख है तो ग्रहण करो। यदि उसमें ईर्ष्या है तो उसे अपने मन में मत उतारो। हर शब्द को सत्य मान लेना बुद्धिमानी नहीं है। हर आलोचना को स्वीकार करना आवश्यक नहीं है, और हर अपमान का उत्तर देना भी आवश्यक नहीं है। कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर मौन होता है। कभी कभी समय वह उत्तर देता है जो तुम्हारी जुबान नहीं दे सकती। इसलिए अपने मन को शांत करना सीखो। जब कोई अपना तुम्हें नीचा दिखाए तब तुरंत प्रतिक्रिया मत देना। उस क्षण मन में बहुत कुछ उठेगा। तुम्हें लगेगा कि अभी सब कुछ कह देना चाहिए। तुम्हें लगेगा कि सामने वाले को उसकी औकात बता देनी चाहिए। तुम्हें लगेगा कि इतने वर्षों से जो सहते आए हो, आज सब कुछ बाहर निकाल दो। लेकिन रुक जाना, क्योंकि क्रोध के क्षण में निकले शब्द अक्सर वर्षों के रिश्ते को तोड़ देते हैं। तुम अपनी बात बाद में भी कह सकते हो। तुम सीमा बाद में भी तय कर सकते हो। तुम दूरी बाद में भी बना सकते हो। लेकिन जो शब्द निकल गए उन्हें वापस नहीं ला सकते। इसीलिए जब मन बहुत दुखी हो उस समय निर्णय मत लो। कुछ समय अकेले रहो, गहरी सांस लो, पानी पियो, मन को शांत होने दो। फिर सोचो, मुझे वास्तव में क्या करना है? बदला लेना है या स्वयं को बचाना है? किसी को हराना है या अपने जीवन को बेहतर बनाना है? किसी को नीचा दिखाना है या अपने आत्मसम्मान को बचाना है? यही प्रश्न तुम्हें गलत कदम से बचा सकते हैं। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाता है तो उसके सामने अपनी सारी कमजोरियां बताना बंद कर दो। हर व्यक्ति तुम्हारे विश्वास के योग्य नहीं होता। तुम्हारा हृदय बहुत मूल्यवान है। तुम्हारी निजी बातें बहुत मूल्यवान हैं। तुम्हारे सपने बहुत मूल्यवान हैं। तुम्हारी योजनाएं बहुत मूल्यवान हैं। इसीलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन का पूरा द्वार मत खोलो। कुछ बातें अपने तक रखो। कुछ सपने तब तक मौन में रखो जब तक वे आकार न ले लें। क्योंकि कुछ लोग तुम्हारे सपने को देखकर प्रेरित नहीं होते, वे तुम्हें डराने लगते हैं। कुछ लोग तुम्हारी योजना सुनकर सहायता नहीं करते, बल्कि तुम्हारे मन में संदेह भर देते हैं। तुमने कहा कि तुम कुछ नया करना चाहते हो, कोई हंस दिया। तुमने कहा कि तुम जीवन बदलना चाहते हो, कोई बोला तुमसे नहीं होगा। तुमने कहा कि तुम आगे बढ़ना चाहते हो, कोई तुम्हारी पुरानी असफलताएं गिनाने लगा। इसलिए हर व्यक्ति के सामने अपने भविष्य की कहानी मत खोलो। चुपचाप काम करो। अपनी मेहनत को शोर मत बनाओ। अपने परिणाम को बोलने दो। जब अपने तुम्हारे सपनों का मजाक बनाएं, तब अपने सपनों को छोड़ना मत। याद रखना, हर बड़ा परिवर्तन पहले किसी की नजर में असंभव दिखाई देता है। जो व्यक्ति आज तुम्हें कहता है कि तुम नहीं कर सकते, उसे तुम्हारे भीतर की पूरी क्षमता का ज्ञान नहीं है। वह केवल तुम्हारा वर्तमान देख रहा है, लेकिन तुम्हें अपने भविष्य की संभावना देखनी है। आज तुम कमजोर हो सकते हो, कल मजबूत हो सकते हो। आज तुम्हारे पास कम साधन हो सकते हैं, कल अधिक हो सकते हैं। आज तुम्हें अनुभव कम हो सकता है, कल वही अनुभव तुम्हारी शक्ति बन सकता है। आज तुम गिर सकते हो, कल उसी गिरने से उठने की कला सीख सकते हो। इसलिए किसी के आज के शब्दों को अपने कल का निर्णय मत बनने देना।
लोग अक्सर वर्तमान देखकर भविष्य का अनुमान लगाते हैं, लेकिन जीवन कई बार ऐसे मोड़ देता है जहां एक साधारण व्यक्ति असाधारण बन जाता है। अपने लोगों की सबसे बड़ी बात यह हो सकती है कि वे तुम्हारी पुरानी छवि को पकड़े रहते हैं। उन्हें याद रहता है कि तुम पहले कैसे थे, तुमने कभी गलती की थी तो वे वर्षों तक वही गलती गिनाएंगे। तुम कभी असफल हुए थे तो वे हर नई कोशिश में वही असफलता याद दिलाएंगे। तुम कभी डर गए थे तो वे हमेशा तुम्हें डरपोक कहेंगे। लेकिन मनुष्य बदल सकता है, ये बात समझना बहुत जरूरी है। एक पुरानी गलती तुम्हारी पूरी पहचान नहीं है, एक बुरा समय तुम्हारा पूरा जीवन नहीं है, एक असफल प्रयास तुम्हारी अंतिम क्षमता नहीं है। तुम बदल सकते हो, तुम सीख सकते हो, तुम अपने पुराने स्वभाव से बाहर निकल सकते हो। इसीलिए किसी को यह अधिकार मत दो कि वो तुम्हारे अतीत को तुम्हारे वर्तमान की मुहर बना दे। यदि तुम्हें अपनी गलती दिखाई देती है उसे सुधारो, यदि तुम्हें अपनी कमजोरी दिखाई देती है उस पे काम करो, लेकिन अपने पुराने रूप को अपनी वर्तमान पहचान मत बनने दो। कभी कभी अपने ही लोग तुम्हारी अच्छाई का लाभ उठाते हैं। तुम हर बार मदद करते हो, इसीलिए उन्हें लगता है कि तुम हमेशा उपलब्ध रहोगे। तुम हर बार उनकी बात सुनते हो, इसीलिए उन्हें लगता है कि तुम्हारी अपनी कोई समस्या नहीं। तुम हर बार समझौता करते हो, इसीलिए उन्हें लगता है कि तुम्हें चोट लगती ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, तुम भी मनुष्य हो, तुम्हारे भीतर भी भावनाएं हैं, तुम्हें भी सम्मान चाहिए, तुम्हें भी विश्राम चाहिए, तुम्हें भी प्रेम चाहिए। इसीलिए दूसरों के लिए अच्छा बने रहो, लेकिन स्वयं के प्रति भी न्याय करो। यदि कोई बार बार तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाता है तो अपनी सीमा तय करो। ये स्वार्थ नहीं है, ये आत्मसम्मान है। किसी की सहायता करना सुंदर है, लेकिन स्वयं को खत्म करके किसी को बचाते रहना बुद्धिमानी नहीं है। अपने जीवन में संतुलन रखो। जहां प्रेम है वहां विवेक भी रखो, जहां दया है वहां सीमा भी रखो। अपने लोगों के ताने सुनकर यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। जीवन में ऐसे समय आते हैं जब मनुष्य को स्वयं का सहारा स्वयं बनना पड़ता है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें हमेशा अकेले रहना है। इसका अर्थ केवल इतना है कि जब कोई साथ न दे तब तुम स्वयं को छोड़ो मत। यदि कोई तुम्हें संभालने नहीं आता तो अपने आंसू पोंछना सीखो। यदि कोई तुम्हारी मेहनत की प्रशंसा नहीं करता तो स्वयं को याद दिलाओ कि तुम क्यों मेहनत कर रहे हो। यदि कोई तुम्हारे सपने को समझता नहीं तो अपने उद्देश्य को याद करो। यदि कोई तुम्हारी पीड़ा नहीं समझता तो अपनी पीड़ा से भागो मत, उसे देखो, स्वीकार करो और धीरे धीरे उससे ऊपर उठो। कई बार जीवन की सबसे बड़ी शक्ति उन्हीं दिनों में पैदा होती है जब आसपास कोई तालियां बजाने वाला नहीं होता, जब कोई कहने वाला नहीं होता आगे बढ़ो, तब भी आगे बढ़ना सीखो। जब कोई अपना तुम्हें बार बार कहे कि तुम किसी काम के नहीं हो, तब अपने भीतर ये प्रश्न करना, क्या तुम्हारे पास प्रयास करने की शक्ति अभी भी है? यदि है तो खेल अभी समाप्त नहीं हुआ। क्या तुम्हारे पास सीखने की इच्छा है? यदि है तो भविष्य खुला हुआ है। क्या तुम्हारे पास अपनी गलतियों को सुधारने का साहस है? यदि है तो तुम बदल सकते हो। क्या तुम्हारे भीतर अपने जीवन को बेहतर बनाने की इच्छा है? यदि है तो तुम्हें किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं। यही तुम्हारी वास्तविक पूंजी है। तुम्हारे पास आज कितना धन है ये एक बात है, तुम्हारे पास आज कितना सम्मान है ये दूसरी बात है, लेकिन तुम्हारे भीतर सीखने, बदलने और मेहनत करने की इच्छा है तो तुम्हारे पास भविष्य बनाने की शक्ति है। इसलिए अपने लोगों के तानों को अपनी ऊर्जा मत बनने दो। यदि तुम हर दिन ये सोचते रहोगे कि उसने मेरे बारे में क्या कहा, उसने मुझे क्यों नीचा दिखाया, उसने मेरी तुलना किससे की, उसने मेरे बारे में क्या सोचा, तो तुम्हारा पूरा दिन उसी व्यक्ति के हाथ में चला जाएगा। सोचो, जो व्यक्ति तुम्हें नीचा दिखाता है, क्या तुम उसे इतनी शक्ति देना चाहते हो कि वह तुम्हारा समय, तुम्हारी नींद, तुम्हारी शांति और तुम्हारी ऊर्जा सब नियंत्रित करे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी ऊर्जा वापस लो। जो बात तुम्हारे हाथ में है उस पे काम करो, अपनी आदतों पे काम करो, अपनी कमाई बढ़ाने के लिए मेहनत करो, अपने ज्ञान को बढ़ाओ, अपने शरीर का ध्यान रखो,
अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी निभाओ, अपने मन को शांत करो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। जिस दिन तुमने यह करना शुरू कर दिया, उसी दिन दूसरों की आवाज का प्रभाव कम होने लगेगा। अपने जीवन में एक और बात शुरू करो, अपने बारे में अच्छा बोलना शुरू करो। इसका अर्थ झूठा अहंकार नहीं है, इसका अर्थ है कि हर दिन स्वयं को अपमानित करना बंद करो। तुमसे गलती हुई तो यह मत कहो कि मैं बेकार हूं, कहो मुझसे गलती हुई है, मैं इसे सुधार सकता हूं। तुम असफल हुए तो ये मत कहो कि मेरा जीवन समाप्त हो गया, कहो ये प्रयास सफल नहीं हुआ, अगला प्रयास बेहतर होगा। किसी ने तुम्हें अस्वीकार किया, मैं ही प्रयास किया दाम को जो, तो ये मत कहो कि मुझ में कोई मूल्य नहीं, कहो हर व्यक्ति मुझे स्वीकार करे, ये आवश्यक नहीं। किसी ने तुम्हें छोड़ा तो यह मत कहो कि अब मेरा कोई नहीं, कहो मैं अपने जीवन में सही लोगों के लिए स्थान बनाऊंगा। अपनी भाषा बदलो, अपनी सोच बदलने लगेगी। अपनी सोच बदलो, तुम्हारे निर्णय बदलने लगेंगे। निर्णय बदलेंगे तो जीवन की दिशा बदलने लगेगी। जब अपने तुम्हें नीचा दिखाएं, तब अपने मन में बदले की आग मत जलाओ। बदला लेने की इच्छा तुम्हें उसी व्यक्ति से बांधे रखती है। तुम दिन रात उसी के बारे में सोचते हो, उसकी बातों को याद करते हो, कल्पना करते हो कि एक दिन उसे दिखाऊंगा, लेकिन ये सोच तुम्हारी ऊर्जा खा जाती है। तुम अपनी शक्ति उस व्यक्ति को दे देते हो जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई। इससे बेहतर है कि तुम अपने जीवन पर काम करो, अपने भीतर इतना परिवर्तन लाओ कि एक दिन तुम्हें स्वयं आश्चर्य हो कि कभी तुम इतने छोटे शब्दों से क्यों टूट जाते थे। तुम्हारा लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि जिसने तुम्हें नीचा दिखाया वह एक दिन तुम्हारी प्रशंसा करे। तुम्हारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि एक दिन तुम्हें उसकी प्रशंसा की आवश्यकता ही न रहे। यही वास्तविक स्वतंत्रता है। जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करे और तुम प्रसन्न हो जाओ, लेकिन उसकी प्रशंसा तुम्हारी जरूरत न बन जाए। जब कोई आलोचना करे और तुम उसकी बात सुनो, लेकिन उसकी आलोचना तुम्हारी पहचान न बन जाए। जब कोई तुम्हें छोड़ दे तो दुख हो, लेकिन तुम स्वयं को न छोड़ो। जब कोई तुम्हें अपनाए तो प्रेम करो, लेकिन स्वयं को मिटाकर नहीं। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए तो सीमा बनाओ, लेकिन अपने भीतर विष भरकर नहीं। यही संतुलन जीवन को सुंदर बनाता है। कभी कभी तुम्हें अपने ही लोगों से दूरी बनानी पड़ सकती है। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम उनसे घृणा करते हो। दूरी कभी कभी शांति के लिए होती है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें बार बार अपमानित करता है, तुम्हारी सीमाओं का सम्मान नहीं करता, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ता है, तुम्हारे सपनों का मजाक बनाता है, तुम्हारी हर कोशिश में दोष ढूंढता है, तो उससे कुछ दूरी रखना गलत नहीं। हर रिश्ता हर कीमत पर बचाना आवश्यक नहीं। कुछ रिश्ते प्रेम से चलते हैं, कुछ सम्मान से, कुछ समझ से, और कुछ केवल आदत से। आदत को प्रेम मत समझ लेना। यदि कोई रिश्ता लगातार तुम्हें भीतर से तोड़ रहा है तो कम से कम अपनी सीमा तय करना सीखो। लेकिन दूरी बनाते समय भी अपने भीतर घृणा मत पालना। घृणा तुम्हें उसी व्यक्ति से बांधे रखेगी। तुम दूर होकर भी उसके बारे में सोचते रहोगे। बेहतर है कि मन में कहो जो हुआ वह सही नहीं था, लेकिन अब मैं अपने जीवन को उसके व्यवहार के हवाले नहीं करूंगा। मैं तुम्हें बदल नहीं सकता, लेकिन अपने जीवन की दिशा बदल सकता हूं। मैं तुम्हारे शब्द वापस नहीं ले सकता, लेकिन उन्हें अपने भीतर जगह देना बंद कर सकता हूं। मैं तुम्हारे व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकता हूं। यही शक्ति है। जब अपने तुम्हें नीचा दिखाएं, तब अपनी कमियों पर भी काम करना शुरू करो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। केवल ये कह देना कि सामने वाला गलत है पर्याप्त नहीं। यदि उसके शब्दों में थोड़ी भी सच्चाई है तो उसे पहचानो। यदि तुम वास्तव में आलसी हो तो मेहनत शुरू करो। यदि तुम क्रोधी हो तो संयम सीखो। यदि तुम अपनी जिम्मेदारियों से भागते हो तो उन्हें निभाना शुरू करो। यदि तुम्हारे अंदर कोई कमजोरी है तो उसे सुधारो। लेकिन सुधार का अर्थ आत्मघृणा नहीं है। स्वयं को दोष देते रहना विकास नहीं है। स्वयं को सुधारना विकास है। अपनी गलती को स्वीकार करना कमजोरी नहीं, साहस है। लेकिन अपनी गलती के कारण स्वयं को जीवन भर दंड देना मूर्खता है। याद रखना,
जो व्यक्ति स्वयं को सुधारना सीख जाता है उसे दूसरों की आलोचना से डर नहीं लगता, क्योंकि वह जानता है कि यदि बात सही होगी तो वह सीख लेगा और यदि गलत होगी तो छोड़ देगा। यही मानसिक शक्ति है। हर शब्द को दिल में लेकर बैठ जाना मन को कमजोर करता है। हर शब्द से सीख लेना मन को मजबूत करता है। इसीलिए आलोचना से भागो मत, लेकिन अपमान को भी शिक्षा का नाम मत दो। दोनों में अंतर है। तुम्हें अपने जीवन में ऐसे लोगों की जरूरत है जो तुम्हें सच बताएं, लेकिन तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बनाने के लिए। जो तुम्हारी गलती बताएं लेकिन तुम्हें अपमानित करके नहीं। जो तुम्हें रोकें लेकिन तुम्हारी भलाई के लिए। ऐसे लोगों की कद्र करो। लेकिन जो लोग हर समय तुम्हें नीचा दिखाते हैं, तुम्हारे आत्मविश्वास को कुचलते हैं, तुम्हारी हर खुशी में कमी खोजते हैं, उनसे अपनी भावनात्मक दूरी समझदारी से तय करो। अब एक बात और समझो, हर व्यक्ति तुम्हें समझे ये जरूरी नहीं। कभी कभी तुम पूरी सच्चाई बोलोगे फिर भी कोई गलत समझेगा। तुम पूरी ईमानदारी से काम करोगे फिर भी कोई तुम्हारे इरादे पर प्रश्न करेगा। तुम किसी का भला करोगे फिर भी कोई तुम्हें स्वार्थी कह सकता है। तुम चुप रहोगे फिर भी कोई कहेगा कि तुम घमंडी हो। तुम बोलोगे तो कोई कहेगा कि तुम बहुत बोलते हो। तुम शांत रहोगे तो कोई कहेगा कि तुम डरते हो। इसीलिए लोगों की राय को नियंत्रित करने की कोशिश मत करो। तुम अपनी नियत और अपने कर्म को नियंत्रित कर सकते हो, दूसरों की धारणा को नहीं। अपने मन को यह स्वतंत्रता दो कि हर कोई तुम्हें पसंद नहीं करेगा, ये स्वीकार कर लो। जैसे हर फूल की सुगंध हर व्यक्ति को समान नहीं लगती, वैसे ही हर व्यक्ति तुम्हें पसंद करे ये संभव नहीं। किसी को तुम्हारी सादगी पसंद आएगी, किसी को तुम्हारा आत्मविश्वास बुरा लगेगा, किसी को तुम्हारी चुप्पी अच्छी लगेगी, किसी को वही चुप्पी घमंड लगेगी, किसी को तुम्हारी मेहनत प्रेरित करेगी, किसी को तुम्हारी मेहनत से ईर्ष्या होगी। तुम हर व्यक्ति की सोच के अनुसार अपना रूप बदलते रहोगे तो अंत में स्वयं को ही खो दोगे। इसीलिए अपने चरित्र में स्थिर रहो। जब कोई अपना तुम्हें छोटा करे तो अपने जीवन की 5 चीजों को और मजबूत करो। अपनी सोच, अपनी आदत, अपना काम, अपना आत्मसम्मान और अपना धैर्य, क्योंकि यही 5 चीजें तुम्हें धीरे धीरे उस स्थिति तक ले जाएंगी जहां दूसरों की बातें तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पाएंगी। सुबह उठकर अपने दिन का उद्देश्य तय करो। समय को व्यर्थ की बातों में मत गंवाओ। जो काम जरूरी है उसे पूरा करो। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ध्यान दो। अपने ज्ञान को बढ़ाओ। गलत संगति से बचो और रात को सोने से पहले स्वयं से पूछो, आज मैंने अपने जीवन के लिए क्या किया? ये प्रश्न तुम्हें दूसरों की जिंदगी देखने से हटाकर अपनी जिंदगी बनाने की ओर ले जाएगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर बार सम्मान के लिए लड़ना जरूरी नहीं। कुछ जगहों पर केवल वहां से हट जाना ही पर्याप्त होता है। कोई तुम्हें अपमानित करता है, तुम चिल्लाने लगो, वो फिर चिल्लाए, फिर विवाद बढ़े, फिर पूरा घर तनाव से भर जाए, तो क्या मिला? केवल मन की शांति गई। कभी कभी तुम्हारा शांत होकर वहां से चले जाना अधिक शक्तिशाली उत्तर होता है। ये हार नहीं है, ये स्वयं पर नियंत्रण है। जो व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण कर सकता है वह बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि दूसरे तुम्हें उकसा सकते हैं, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया का निर्णय तुम्हारा होना चाहिए। किसी के शब्दों से अपना आत्मविश्वास टूटने लगे तो अपने पिछले संघर्षों को याद करो। उस समय को याद करो जब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं था, फिर भी तुमने रास्ता खोजा। उस समय को याद करो जब सब कुछ कठिन था, फिर भी तुमने दिन काटे। उस समय को याद करो जब तुम्हें लगा था कि अब नहीं होगा, फिर भी किसी तरह तुम आगे बढ़े। तुम आज जहां हो वहां तक बिना संघर्ष के नहीं पहुंचे, इसलिए आज की एक चोट तुम्हारी पूरी यात्रा को नकार नहीं सकती। कभी अपने कमरे में अकेले बैठकर स्वयं से बात करना, अपने मन से कहना, सुनो, बहुत लोगों ने तुम्हें बहुत कुछ कहा है, लेकिन तुम अभी भी यहां हो। तुमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन तुम अभी भी सांस ले रहे हो। तुम्हारे भीतर अभी भी सपने हैं, तुम्हारे भीतर अभी भी आगे बढ़ने की इच्छा है, तुम्हारे भीतर अभी भी प्रेम है, तुम्हारे भीतर अभी भी आशा है।
तो फिर किसी के कुछ शब्दों के कारण सब कुछ क्यों छोड़ना? उठो, धीरे धीरे उठो, लेकिन उठो। अपने जीवन को फिर से संभालो। यदि कोई तुम्हें कहता है तुम कभी सफल नहीं होगे, तो उसके सामने सफलता की बातें मत करो, अपने काम की ओर लौट जाओ। यदि कोई कहता है तुमसे नहीं होगा, तो उसे उत्तर देने के बजाय अभ्यास करो। यदि कोई कहता है तुम कमजोर हो, तो अपने अनुशासन को मजबूत करो। यदि कोई कहता है तुम कुछ नहीं कर सकते, तो प्रतिदिन थोड़ा सा आगे बढ़ो, क्योंकि बड़े उत्तर एक दिन में नहीं बनते, वे 1000 छोटे कर्मों से बनते हैं। एक दिन तुम्हारे भीतर इतनी स्थिरता आ जाएगी कि कोई कुछ कहेगा और तुम्हारा मन तुरंत नहीं टूटेगा। तुम सुनोगे, सोचोगे और फिर तय करोगे कि इसमें मेरे लिए क्या है। यदि सीख है तो सीखोगे, यदि केवल अपमान है तो जाने दोगे, यदि चिंता है तो विचार करोगे, यदि ईर्ष्या है तो उसे वहीं छोड़ दोगे। यही परिपक्वता है। मनुष्य का मजबूत होना यह नहीं कि उसे कभी दुख नहीं होता। मजबूत होना यह है कि दुख होने के बाद भी वो अपने जीवन को संभाल लेता है। इसीलिए अपने लोगों के तानों को अपने भविष्य की दीवार मत बनने देना। उन्हें हवा की तरह आने दो और जाने दो। हर बात को पकड़कर मत बैठो। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें जितना सोचोगे उतनी ही बड़ी लगेंगी। उन्हें छोड़ दो, अपने मन में जगह मत दो। तुम्हारे भीतर पहले से ही बहुत जिम्मेदारियां हैं, बहुत सपने हैं, बहुत काम हैं। उन सबके बीच किसी की कही हुई कटु बात को इतना बड़ा स्थान मत दो कि तुम्हारी पूरी शांति उससे प्रभावित होने लगे। और यदि कभी तुम्हें लगे कि कोई अपना तुम्हें लगातार नीचा दिखा रहा है, तो एक बार शांत मन से अपनी सीमा स्पष्ट कर दो। बिना चिल्लाए, बिना अपमान किए, बिना बदला लिए कह दो कि आपकी बात मुझे दुख देती है। मैं आपकी बात सुन सकता हूं, लेकिन मेरा अपमान स्वीकार नहीं करूंगा। यह दृढ़ता है। हर बात पर चुप रहना जरूरी नहीं और हर बात पर लड़ना भी जरूरी नहीं। बीच का रास्ता सीखो। जहां बात करनी है वहां बात करो। जहां दूरी चाहिए वहां दूरी रखो। जहां सुधार चाहिए वहां सुधार करो। जहां छोड़ना चाहिए वहां छोड़ दो। जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य यह है कि तुम जितना स्वयं को जानोगे उतना ही दूसरों के शब्दों से मुक्त होते जाओगे। जब तुम्हें पता होगा कि तुम्हारी ताकत क्या है, तुम्हारी कमजोरी क्या है, तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तुम्हारी सीमाएं क्या हैं, तब किसी की राय तुम्हें आसानी से नहीं हिला पाएगी। लेकिन यदि तुम्हें स्वयं के बारे में ही पता नहीं, तो हर व्यक्ति तुम्हें अपने हिसाब से परिभाषित करेगा। इसीलिए स्वयं को जानो, अपनी कमियां देखो, अपनी खूबियां पहचानो, अपनी गलतियों से सीखो, अपने उद्देश्य को समझो और फिर अपने रास्ते पर स्थिर हो जाओ। तुम्हें किसी के सामने यह साबित करने की आवश्यकता नहीं कि तुम अच्छे हो। तुम्हें अच्छे कर्म करने हैं। तुम्हें किसी के सामने यह साबित करने की आवश्यकता नहीं कि तुम योग्य हो। तुम्हें योग्यता विकसित करनी है। तुम्हें किसी के सामने यह साबित करने की आवश्यकता नहीं कि तुम मजबूत हो। तुम्हें कठिन परिस्थितियों में मजबूत बने रहना है। तुम्हें किसी को यह बताने की आवश्यकता नहीं कि तुम बदल गए हो। तुम्हारा व्यवहार स्वयं बता देगा। एक समय आएगा जब तुम्हें समझ आएगा कि कुछ लोगों का तुम्हें नीचा दिखाना तुम्हारे लिए वरदान बन गया था, क्योंकि उन्हीं शब्दों ने तुम्हें जगाया, उन्हीं तानों ने तुम्हें मेहनत करना सिखाया, उन्हीं अस्वीकारों ने तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा किया, उन्हीं अकेली रातों ने तुम्हें स्वयं को समझना सिखाया और उन्हीं कठिन दिनों ने तुम्हें वह बनाया जो आज तुम बन रहे हो। इसीलिए अपने अतीत से घृणा मत करो। जिसने तुम्हें चोट दी उससे भी सीख लो, लेकिन उस दर्द को हमेशा अपने साथ मत ढोते रहो। अब समय है कि तुम अपनी ऊर्जा वापस लो। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं उन्हें अपने मन में इतना बड़ा स्थान देना बंद करो। तुम्हारे जीवन में तुम्हारे सपने उनसे बड़े होने चाहिए, तुम्हारी जिम्मेदारियां उनसे बड़ी होनी चाहिए, तुम्हारा भविष्य उनसे बड़ा होना चाहिए, तुम्हारी शांति उनसे अधिक महत्वपूर्ण होनी चाहिए। किसी की कही बात के कारण अपनी नींद मत खो, किसी की तुलना के कारण अपनी खुशी मत खो, किसी के ताने के कारण अपने सपने मत खो। अपने भीतर यह वचन लो कि अब तुम्हें किसी को हराने के लिए नहीं जीना,
तुम्हें स्वयं को बनाने के लिए जीना है। तुम्हें किसी को नीचे गिराकर ऊपर नहीं उठना। तुम्हें अपने पैरों को मजबूत करके ऊपर उठना है। तुम्हें किसी की असफलता पर खुश नहीं होना। तुम्हें अपनी सफलता पर काम करना है। तुम्हें किसी को अपमानित करके सम्मान नहीं पाना। तुम्हें अपने चरित्र से सम्मान कमाना है। जब कोई अपना तुम्हें नीचा दिखाए तब एक क्षण के लिए उसकी आंखों में मत देखो, अपने भीतर देखो। पूछो, क्या यह समय मुझे तोड़ने के लिए आया है या मुझे मजबूत बनाने के लिए? क्या ये अपमान मेरी पहचान बनेगा या मेरी सीख? क्या मैं आज टूटकर बैठ जाऊंगा या कल के लिए और मजबूत बनूंगा? यही प्रश्न तुम्हें आगे ले जाएंगे। और याद रखना, तुम्हारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई। आज जो लोग तुम्हें कम समझते हैं वे तुम्हारा पूरा भविष्य नहीं जानते। आज जो तुम्हारी कमियां देखते हैं वे तुम्हारी आने वाली मेहनत नहीं जानते। आज जो तुम्हें कमजोर कहते हैं वे ये नहीं जानते कि तुम भीतर कितनी आग लेकर चल रहे हो। इसीलिए अपनी आग को शब्दों में मत जलाओ, उसे कर्म में जलाओ। अपने भीतर की बेचैनी को परिश्रम में बदलो। अपने दुख को अनुशासन में बदलो। अपने अपमान को आत्मविकास में बदलो। अपनी निराशा को धैर्य में बदलो। यही तुम्हारा वास्तविक उत्तर होगा। यदि कभी मन बहुत भारी हो जाए तो शांत बैठना, आंखें बंद करना, धीरे धीरे सांस लेना, अपने भीतर कहना, यह समय भी बीत जाएगा, यह दर्द भी कम होगा, यह परिस्थिति भी बदलेगी, यह लोग भी बदलेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण, मैं भी बदल सकता हूं। मैं आज जैसा हूं हमेशा वैसा नहीं रहूंगा। मैं अपने भीतर नई शक्ति पैदा कर सकता हूं। मैं अपने जीवन की दिशा बदल सकता हूं। मैं अपने कर्मों से अपनी पहचान बना सकता हूं।